नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि विवाह से पहले डर गई थी देवी पार्वती, इस आग्रह के बाद किया था शिव जी से विवाह। तो देवी पार्वती किस आग्रह से डर गई थी विवाह से पहले और किस आग्रह से उन्होंने शंकर भगवान से विवाह किया था। तो महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को है, शुक्रवार को। हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाते हैं। वैसे तो शिवरात्रि जो भगवान शंकर की होती है तो शिव तेरस के नाम से भी जानते हैं इसे, लेकिन चतुर्दशी के दिन मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि की रात को ही महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया। जब महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तो वह शिवलिंग इतना विशालकाय था कि उसके प्रारंभ और अंत का कोई पता ही नहीं लग पाया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी इस शिवलिंग के छोर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। भगवान शिव के इसी स्वरूप को महाशिव कहा गया। साथ ही महादेव के शिवलिंग रूप में प्रकट होने की रात को महाशिवरात्रि कहा गया। और इसकी पौराणिक कथा है, महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसकी हम पौराणिक कथा भी सुनते हैं। महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन यह विवाह होना आसान नहीं था। इसके पीछे कई कारण थे, जिनका वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है। भगवान शिव का सबसे पहले देवी सती से विवाह हुआ, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष इस विवाह के खिलाफ थे। इसी वजह से जब उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया तो उसमें अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। अपने पति के अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में ही अपनी आहुति दे दी। इसके बाद भगवान शिव बेहद व्याकुल होकर देवी सती के जले हुए शरीर को अपने हाथों में लेकर धरती पर विचरण करने लगे। इससे देवी देवता घबरा गए। शिव जी का क्रोध कहीं धरती पर परले ना ला दे। भगवान शंकर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस जो सती थी वो जल गई थी, तो उसकी जो थी शरीर था वो लेके घूम रहे थे। तो सभी देवता ने सोचा कहीं भगवान शंकर को बहुत अधिक गुस्सा ना आ जाए और इतना क्रोध ना आ जाए जैसे कि धरती पर प्रलय आ जाए। इसीलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती का शरीर के कई टुकड़े कर दिए। तब देवी सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। इसके बाद देवी सती ने राजा हिमवान के घर देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया और साथ ही भगवान शिव को फिर से अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। पार्वती की तपस्या को परखने के लिए कई तरह से परीक्षा ली, लेकिन पार्वती का तप नहीं टूटा। आखिरकार भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। भूतों की टोली देखकर डर गया। वो रात आई जब भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के लिए बारात लेकर उनके घर पहुँचे, लेकिन बारात में भूतों की टोली और दूल्हा शिव जो भस्म लपेटे देखकर देवी पार्वती की माँ डर गई। साथ ही उन्होंने बेटी का हाथ शिव जी को सौंपने से मना कर दिया। तब व्याकुल होकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की वह एक राजा के रूप में तैयार हो जाए ताकि उनका विवाह हो सके। इसके बाद भगवान शिव राजा के रूप में जब आए तो लोग उनका खूबसूरत देखकर पलक झपकाना भूल गए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि विवाह से पहले डर गई थी देवी पार्वती। देवी पार्वती यानी देवी की पार्वती की जो माँ थी वो डर गई थी शंकर भगवान का ये रूप देखकर और उनके जो बाराती आए थे उनको देखकर।
कि मैं मेरी बेटी का हाथ ऐसे लोगों को नहीं दूंगी। फिर माता पार्वती ने भगवान शंकर से आग्रह किया कि आप राजा का रूप ले लें और फिर मेरी माँ है जो आपके साथ खुशी खुशी मेरा विवाह कर देगी। तो शिव जी से आग्रह किया, तो उसके बाद है जो शंकर भगवान राजा बन गए और माता पार्वती का विवाह हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।